योगी जी के बिगड़े विधायक, प्रोफेसर साहब का पाप, बस मुझे एक मिनट चाहिए आप। कांड पर कांड। कहीं टोल कर्मचारी पर बरसे थप्पड़ पर थप्पड़, तो कहीं प्रोफेसर साहब ने अपनी छात्रा से कर दी गंदी बात। सच्ची घटना में आज कहानी अलग अलग शहरों के अलग अलग कांड की। सबसे पहले दास्तां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बिगड़े विधायक की, जिनकी करतूतों की तस्वीरों ने हर किसी को सन्न कर दिया है। टोल प्लाजा पर विधायक जी का तांडव, टोल कर्मचारी को मारे थप्पड़ पर थप्पड़। देख लीजिए विधायक जी का कांड, योगी जी के बिगड़े विधायक। ये तस्वीरें मुरादाबाद बरेली नेशनल हाईवे की हैं, जहां फतेहगंज टोल प्लाजा पर बीजेपी के विधायक महेंद्र प्रताप सिंह के तांडव ने हर किसी को डरा दिया। एक छोटी सी बात पर विधायक जी का गुस्सा ऐसा भड़का कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों की शामत आ गई। लोग देखते रह गए और गुस्से से आग बबूला विधायक जी ने बरसाने शुरू कर दिए थप्पड़ पर थप्पड़। विधायक जी के इस रौद्र रूप को देखकर यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, आखिर वो इस टोल कर्मचारी को क्यों मार रहे हैं थप्पड़ पर थप्पड़। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। थप्पड़ पर थप्पड़ खाने के बाद टोल प्लाजा का कर्मचारी डरा सहमा सा खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद विधायक जी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन क्यों, आखिर माजरा क्या है? तो सुनिए विधायक जी के रौद्र कांड की ये पूरी कहानी। मुरादाबाद बरेली नेशनल हाईवे पर फतेहगंज टोल प्लाजा के कर्मचारियों के मुताबिक गुंडागर्दी की ये सच्ची घटना 17 अप्रैल की है। उस रोज रात तकरीबन 7:45 बजे सीतापुर के बिस्वा से बीजेपी विधायक महेंद्र प्रताप सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ गुजर रहे थे। गाड़ी टोल प्लाजा पर रुकी तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने छानबीन करनी शुरू कर दी। बस इसी बात पर विधायक को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन अपने गनर को टोल बैरियर हटाने के लिए कहा। गनर गाड़ी से उतरा और उसने टोल बैरियर हटा दिया। विधायक जी की गाड़ी तो आगे बढ़ गई, लेकिन पीछे से आ रही उनके समर्थकों की गाड़ी को टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने रोक लिया। वो गाड़ी में बैठे शख्स से टोल टैक्स मांगने लगे और जब आगे बढ़ चुकी गाड़ी में बैठे विधायक महेंद्र प्रताप सिंह ने ये देखा तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर मौके पर पहुंचे। वो गुस्से से आग बबूला थे और फिर अपने समर्थकों से टोल टैक्स मांगने वाले टोल कर्मचारी को उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। विधायक महेंद्र प्रताप सिंह की इस गुंडागर्दी से टोल प्लाजा के सभी कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। वो टोल टैक्स मांगने वाले कर्मचारी को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहे थे और डरे सहमे दूसरे कर्मचारी चुपचाप तमाशा देख रहे थे। आखिर कई थप्पड़ बरसाने के बाद विधायक जी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और फिर वो टोल प्लाजा के दूसरे कर्मचारियों को धमकी देते हुए वहां से चले गए। मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेस वे पे TP2 प्लाजा पर मैं ड्यूटी कर रहा था। तब तक विधायक जी की गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी और उनके गनर उतर के जो बूम उसको लगा था उसको तोड़ के आगे निकल गए थे। जब मैं बूम के पास गया, एक हमारे साथ के TC ने बूम लगा दिया था, तो उनके गनर साहब वहीं पर खड़े थे। मैंने उनसे बोला कि सर क्या बात है, तो बोले मेरी 3 गाड़ियाँ और हैं। तो मैंने कहा सर 1 मिनट रुकिएगा, आपकी गाड़ी में हम अभी निकलवाते हैं। तब तक क्या हुआ, विधायक जी आगे से आके मेरे पे थप्पड़ चलाने लगे और मेरे साथ हाथापाई कर दी थी उन्होंने। बीजेपी विधायक महेंद्र प्रताप सिंह की गुंडागर्दी से टोल प्लाजा के कर्मचारी इतने डर गए थे कि उनकी हिम्मत किसी भी गाड़ी को रोकने की नहीं हुई और फिर देखते ही देखते पीछे से आ रही कई गाड़ियां बिना टोल टैक्स चुकाए वहां से गुजर गईं। विधायक जी के इस कांड के बाद अब पुलिस से शिकायत की गई है। हमारे अफसान सिंह हमारे टोल कलेक्टर हैं, वहां पे उनको बीच बचाव उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो जिद पे अमावता थे, थोड़े गुस्से में थे और उसी के चलते कुछ हमारे स्टाफ पे मार पिटाई के कुछ केस हुआ है। उसकी हम लोग अभी अपनी CCTV कैमरे के सर से उसकी जांच कर रहे हैं और जांच पूरी होने के साथ ही पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी हम लोग उसकी करेंगे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है।
वहीं विधायक महेंद्र प्रताप सिंह के इस कांड के बाद हर किसी की जुबान पर इसी बात की चर्चा है कि क्या योगी जी अपने इस बिगड़े विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। सच्ची घटना के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन नागपुर में एक प्रोफेसर ने जो हरकत की है उसके बारे में सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक सकता है। आप भी देखिए एक प्रोफेसर का पाप। प्रोफेसर के जाल में फंसी बेबस स्टूडेंट। सर आप चाहते क्या उसे डायरेक्टली बोल दो सर। प्रोफेसर बोला एक रात का सौदा करो। बस मुझे 1 मिनट चाहिए आप। तो मेरे जितनी आपकी एक बेटी होगी शायद। प्रोफेसर का पाप। चेहरे पर पुती कालिक, थप्पड़ घूंसों की बौछार, कुर्सी से उठने की हर कोशिश बेकार। यह है अपनी बेटी जैसी स्टूडेंट के साथ एक रात का सौदा करने वाले प्रोफेसर की सजा। नागपुर के इस प्रोफेसर का पाप जब कॉलेज की 4 दीवारी से बाहर निकलकर शहर के लोगों तक पहुंचा तो इस अंदाज में इसकी खातिरदारी की गई। छात्रा के साथ फोन पर अश्लील बातें करने वाले प्रोफेसर अमित गणवीर को कुछ लोगों ने कॉलेज में घुसकर पीटा। लोगों ने पहले तो इस पापी प्रोफेसर का मुंह काला कर दिया और फिर जमकर धुनाई कर डाली। इस प्रोफेसर पर बेहद संगीन आरोप लगाने वाली छात्रा नागपुर के एक महिला कॉलेज से बैचलर ऑफ ब्यूटी कल्चर एंड हेयर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। इन दिनों उसकी परीक्षा चल रही है और परीक्षा का केंद्र बना है धर्मपेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। 13 अप्रैल को जब ये छात्रा परीक्षा दे रही थी तो मोबाइल फोन रखने के इल्जाम में उसे पकड़ लिया गया। परीक्षा केंद्र में मौजूद प्रोफेसर अमित गणवीर ने इसे नकल का मामला बताकर छात्रा से मोबाइल फोन और उसका एग्जाम आई कार्ड यानी हॉल टिकट जब्त कर लिया। छात्रा का कहना है कि पेपर खत्म होने के बाद प्रोफेसर अमित गणवीर ने मोबाइल फोन तो लौटा दिया, लेकिन उसका आई कार्ड अपने पास रख लिया। और फिर छात्रा ने जब आई कार्ड के लिए प्रोफेसर साहब को फोन किया तो बेहद घिनौनी हरकतों पर उतर आया। आप भी सुनिए ये प्रोफेसर कैसे आई कार्ड के बदले छात्रा के साथ करना चाहता था एक रात का सौदा। हेलो। हाँ बोलो। सर बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। सर मेरा आई कार्ड आपके पास रह गया है, हॉल टिकट। तो क्या? सर मेरा आई कार्ड रह गया है आपके पास, हॉल टिकट। हॉल टिकट? जी सर। हाँ वो मेरे पास। हेलो सर, हेलो। एक मिनट में ड्राइव कर रही हूँ, बाजू में रोकती हूँ। एक सेकंड में रोकती हूँ गाड़ी। हेलो सर, मेरा आई कार्ड और मेरा पेपर सर कैसा होगा? हेलो सर, मेरा पेपर और मेरा आई कार्ड तो मैं दे दूंगा ना आपको। ओके सर। आई कार्ड मेरे पास है। सैटरडे को मैं तो सैटरडे को दे देता हूँ। आपकी मम्मी डैडी भी नहीं है, घर में है, आप अकेले ही हो। सर आपको क्यों मिलना है मुझसे सैटरडे को? आप बोले ना अप एंड डाउन कर सकते हो। सर आप चाहते क्या उसे डायरेक्टली बोल दो सर। बस मुझे 1 मिनट चाहिए आप। तो मेरे जितनी आपकी एक बेटी होगी शायद। नहीं है, शादी अभी हुई मेरी, फ्रेश हुई। प्रोफेसर अमित गणवीर की गंदी नियत की शिकार बनी छात्रा ने अगर ये पूरी बातचीत अपने फोन में रिकॉर्ड नहीं की होती तो इस प्रोफेसर का पाप कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाता। इस रंगीन मिजाज प्रोफेसर की असलियत से पर्दा उठते ही युवा क्रांति दल नाम के एक संगठन के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंच गए और प्रोफेसर साहब के साथ जमकर मारपीट की। तो मैंने जैसे रिगार्डिंग सुना तो मैंने धर्मपेट कॉलेज में गया और प्रिंसिपल बख्शी करके मैंने उनसे बताया, उनको रिगार्डिंग सुनाया। तो प्रिंसिपल को इतना बोलने के बाद भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस को फोन किया और उसको पुलिस को बुलाया। और गुरु लोग अगर हमारे बच्चों के साथ इस टाइप की हरकत करेंगे तो ऐसे गुरुओं को तो
शिक्षा मिलनी चाहिए। कॉलेज में प्रोफेसर के साथ मारपीट के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस प्रोफेसर की अश्लील बातचीत की ऑडियो क्लिप भी पुलिस को सौंप दी गई है। पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। उसमें प्रिलिमिनरी एक लड़की ने कंप्लेंट दी है कि जो लड़की का एग्जामिनेशन के लिए उसका नंबर धर्मपेट पॉलिटेक्निकल कॉलेज में लगा था और तभी उसी दरमियान लगभग 13 तारीख को कुछ कॉपी करते हुए वो पकड़ी गई थी और उसके कुछ सीजर किया था, मोबाइल और हॉल टिकट, आई कार्ड वगैरह, ये प्राध्यापक ने। और वो वापस देने के लिए उसने कुछ उसके साथ में कुछ अश्लील संभाषण किया है या कुछ डिमांड की है, ऐसा वो लड़की का आरोप है। वो हिसाब से हमने स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड किया है और अकॉर्डिंगली हम लोग गुना दाखिल करके आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने प्रोफेसर के साथ मारपीट करने के आरोप में युवा क्रांति दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है, क्योंकि गुनाह कितना भी बड़ा और घिनौना क्यों ना हो, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एक छात्रा के साथ प्रोफेसर की अश्लीलता की इस खबर ने शहर में सनसनी फैला दी है। वहीं धर्मपेट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रशासन ने अपने प्रोफेसर के पाप पर चुप्पी साध रखी है। सच्ची घटना के लिए नागपुर से रजत वशिष्ठ की रिपोर्ट। सच्ची घटना में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बेखौफ गुंडों का खूनी कांड। धाएं धाएं धाएं, गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और जब गोलियों की वो गूंज थमी तो सामने आई बेखौफ बदमाशों के खूनी कांड की वो कहानी जो बेहद डरावनी है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में वक्त देखिए, दिन के 4:25 हुए हैं और प्रतापगढ़ की स्टेट बैंक ब्रांच के सामने की सड़क पर जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। लेकिन दिन की इस भीड़भाड़ में खौफनाक इरादों के साथ घूम रहे हैं कुछ बदमाश। वो बदमाश जिनकी करतूतों की कहानी ने अब सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जी हां, सीसीटीवी में कैद ये कहानी उन बेखौफ बदमाशों की है जिन्होंने दिन दहाड़े एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का खून कर दिया, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लोगों से भरे बाजार में बदमाशों ने इस खूनी कांड को आखिर कैसे अंजाम दिया, आइए अब हम आपको इस खूनी वारदात की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए उजले रंग के गमछे में चेहरे को छिपाए इस शख्स को। देखिए कैसे अनजान सा बनकर वो भीड़ से निकलकर स्टेट बैंक की परियावा ब्रांच के सामने खड़ा हो जाता है। बैंक के सामने बन रही दुकान के चबूतरे पर टहलता है, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि सबसे नजर बचाकर तफरी काट रहा ये शख्स बेहद शातिर है। इसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। वो अपने खौफनाक इरादे को अंजाम देने के लिए मौके की तलाश में है और तभी कैश से भरी एक वैन बैंक के सामने रुकती है। सब बेखबर हैं और अब आप कैश वैन के रुकते ही उसकी बगल से गुजर रही इस स्कूटी को देखिए। स्कूटी पर पीछे एक शख्स बैठा है और इसका चेहरा भी उजले गमछे से ढका है। स्कूटी पर सवार इस शख्स का हुलिया भी तफरी काट रहे शख्स से मिलता है। अब दो खौफनाक बदमाश बेहद खौफनाक इरादे के साथ एक जगह आ चुके हैं। खूनी कांड का वक्त आने वाला है, लेकिन सब बेखबर हैं। कैश वैन रुक चुकी है, गार्ड उतरकर पोजीशन ले रहे हैं, बैंक का एंट्री गेट खोला जा रहा है और इसी बीच दोनों शातिर बदमाश भी पोजीशन ले चुके हैं। दोनों इशारों में बातें कर चुके होते हैं। देखिए
बैंक के सामने तफरी काट रहा शातिर बदमाश धीरे धीरे कैश वैन की तरफ बढ़ता है। वो कैश वैन के पास पहुंचने वाला ही है कि सामने से दूसरा शातिर बदमाश हेलमेट पहनकर आता है और सामने खड़े गार्ड अनिल कुमार को गोलियों से छलनी कर देता है। नवाबगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मर्डर की इस खौफनाक वारदात से पूरा शहर दहशत में है। बदमाशों ने गार्ड अनिल कुमार को गोली मारकर उनकी बंदूक भी छीन ली, लेकिन वो कैश लूटने में कामयाब नहीं हो सके। वहीं गंभीर रूप से घायल गार्ड अनिल कुमार की अस्पताल में मौत हो गई। सच्ची घटना के लिए प्रतापगढ़ से सुलभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।